जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन में हमें पोटेंशियल निकालना है कि कितना वो पोटेंशियल निकलेगा। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल लाइन में डाइपोल के, और फिर उसके बाद हमने निकाला नॉन एक्सियल लाइन में। आज हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे कि एक्सियल लाइन में पोटेंशियल कितना होगा, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नॉन एक्सियल लाइन में पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक्सियल लाइन में पोटेंशियल निकालते हैं किसी डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले इसके बाद हम कंसीडर करते हैं कोई डाइपोल। सपोज दैट कोई डाइपोल है, इसमें यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, और इस डाइपोल के बीच डिस्टेंस हमारी 2L। अब इस डाइपोल के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है एक्सियल लाइन में। तो एक्सियल लाइन का मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो डाइपोल के एक्सिस में ही हो। तो एक्सियल लाइन में हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कोई सपोज दैट पॉइंट है P, और इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A, और इसको कंसीडर कर लेते हैं B, और ये पॉइंट हो गया हमारा P। सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल देखते हैं P पॉइंट में। तो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, यहाँ पर हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं O, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम O से। ये डिस्टेंस हमारी सपोज दैट R। तो ये डिस्टेंस है हमारी R और ये डिस्टेंस हमारी 2L। तो हम सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल देख रहे हैं P पॉइंट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो साइन भी इंक्लूड करते हैं चार्ज का। तो यहाँ पर चार्ज का साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा चार्ज माइनस क्यू डिवाइड बाई होता है हमारा डिस्टेंस R। तो यहाँ पर R की जगह है हमारा ये पूरी डिस्टेंस। तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस है 2L। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी A से O तक, ये हो जाएगी L। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पर, डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा AP। अब हम AP की वैल्यू रखते हैं। तो AP की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी AO प्लस OP। तो AO है हमारे पास L और OP है हमारे पास R। तो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल R प्लस L। तो इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस L। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल आ गया P पॉइंट पे। इसके बाद हम प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P is, ये हो जाएगा हमारा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा चार्ज प्लस क्यू डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू चार्ज से, डिस्टेंस है हमारी BP। तो डिवाइड बाय BP। इसके बाद इसको यहाँ से और आगे लिख देते हैं। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। BP की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BP की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर OP
माइनस AO अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी BP की। तो ये हो जाएगा, ये टोटल है हमारी R यहाँ से यहाँ तक और ये हमारी L, तो BP की वैल्यू हो जाएगी R माइनस L। तो इसको लिखते हैं R माइनस L। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा दी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, ये हो जाएगा हमारा V इक्वल टू, नेट पोटेंशियल होगा हमारा V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हमें वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम स्केलर जो इसका सम होगा उससे हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा हमारा माइनस Q अपॉन R प्लस L प्लस Q अपॉन R माइनस L, इतना ही आ गया। Q को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम आगे पीछे करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस L, इसको पहले लिख दिया हमने, माइनस 1/R प्लस L। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा A माइनस B, A प्लस B का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डिवाइड में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है A माइनस B, A प्लस B का। तो ये हो जाएगा R माइनस L को इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बचेगा R प्लस L, माइनस R प्लस L को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा R माइनस L, इतना ही आ गया। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बच जाएगा हमारा R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पर हमारा R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा ये V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बच जाएगा हमारा L प्लस L, यानी कि हो जाएगा 2L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है हमारा डायपोल मोमेंट, तो इसको हम लिखेंगे P से, इसको डिनोट कर लेते हैं, तो P डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इतना ही आ गया। इसके बाद हम ये केस कंसिडर करते हैं यहाँ पर फॉर शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल जो होता है, इससे पहले भी ये बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर जो डाइपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी L जो होती है वो मोर लेसर देन होती है R से, यानी कि बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं R की रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L को हम नेगलेक्ट करेंगे तो L स्क्वायर भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो ये नेट पोटेंशियल होता है एक्सियल लाइन पे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा केस भी इसका कर लेते हैं।
दूसरे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, इसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ पर, नॉन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के नॉन एक्सियल लाइन पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अब ये P पॉइंट जो है ये इधर ना होके इस P पॉइंट को हम ऊपर की तरफ लेते हैं और यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नॉन एक्सियल लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये डाइपोल को 2 इक्वली एक्सिस में डिवाइड करेगा, तो इसलिए इसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोला जाता है। तो हम निकालते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट P पे। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन को हमें यहाँ पर दिखाना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस क्यू अपॉन आर। तो आर हमारी डिस्टेंस होगी AP। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP। AP निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस भी शो करनी होगी OP वाली। तो OP वाली डिस्टेंस हम ले लेते हैं R, और ये पूरी डिस्टेंस है 2L, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी L। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर AP स्क्वायर, और AP की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, अब इसके बाद निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज इज, ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, इसको लिख लेते हैं BP। तो BP निकालने के लिए सिमिलर ऐसी प्रोसीजर हमें करना होगा जैसे हमने इससे पहले वाले के लिए डिस्टेंस निकाली। तो BP भी हमारी सेम हो जाएगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगी। तो BP भी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट में। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो माइनस में है यही टर्म, और इक्वेशन नंबर 2 जो है ये प्लस में है ये वाला टर्म जो है। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल हमारा आएगा, इसको लिख देते हैं दी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। इक्वेशन 1 से और 2 से V1 और V2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा V इक्वल टू 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे, या जिसको हम नॉन एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है डाइपोल के कारण वो 0 होता है। थैंक यू।